हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। आज मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर 2020 के क्विज क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हमारा पार्ट 8 है। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ये ऑल एग्जाम के लिए है। आप चाहे जो भी एग्जाम के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसे देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्लीज इसे डिले ना करके देखिएगा। चलिए लास्ट डे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डे क्वेश्चन था हमारा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार थे और आपका आंसर क्या होगा, 15 सितंबर। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। आपके ऑप्शन 115, 116, 117 और 118 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका 116। देखिए, 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। ठीक है, भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। क्लियर है? और 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था और अब यह 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीबूती आचार संहिता, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? समुद्री मामले, ऑयल मामले, खाद्य मामले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्री मामले। 16 सितंबर 2020 को भारत के पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। क्लियर है? जिबूती आचार संहिता को जेदा संशोधन भी कहा जाता है। ओके, यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है और इसे 2008 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी घोषणा की है? आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और बिहार है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के प्रधानमंत्री विजय रूपाणी ने ई वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है। ओके, और यह राज्य में बैटरी चालित 2 पहिया और 3 पहियों वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। और गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। ओके, और मुख्यमंत्री ने गुजरात में 5 विकास योजनाओं के पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की घोषणा की है और योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी, ये भी कहा है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है OFB, DRDO, COST और ISRO मतलब इसरो। तो आपका आंसर क्या होगा? DRDO। ओके, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े हादसे की पूरी जांच की है। ठीक है, DRDO वर्तमान में 2 निजी क्षेत्रों की रक्षा फर्मों के साथ एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित कर रहा है। याद रखेंगे वो क्या विकसित कर रहा है? DRDO वर्तमान में 2 निजी क्षेत्रों की रक्षा फर्मों के साथ एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS विकसित कर रहा है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? आपके ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली। ठीक है, मंत्रालय। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एवं मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव और किफायती समाधान बनाने के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। ओके, और यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में शुरू की गई है। भारतीय तकनीकी स्टार्टअप
और MSME और अन्य कंपनियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे जिन्हें ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका भारत, फ्रांस, बेल्जियम और जापान। तो आपका आंसर क्या होगा? बेल्जियम होगा। ओके, देखिए हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। अब इस सूची में फ्रांस और ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे है और इंग्लैंड चौथे और पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। ओके, और मौजूदा यूरोपीय और यूएफा नेशंस लीग चैंपियंस पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55 में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है सरबरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार और मसाबा गुप्ता। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका सरबरी दत्ता। ओके, अब देखिए सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सरबरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। ठीक, ओके, और वह 63 वर्ष की थी और बंगाली भाषा के कवि अजित दत्ता की बेटी सरबरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। सरबरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुन्या बनाया और जिनकी कई दुकानें कोलकाता में भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? तो किस देश को मिला है? ये तो अभी हाल ही में हमने सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, नेपाल, चीन, रूस और भारत। तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, इसका भारत होगा। ठीक है, विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है और मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। ओके, क्लियर है? देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपके ऑप्शन है सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव। तो आपका आंसर क्या है? सुरेश रैना। ओके, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों से देखा जाएगा। ठीक है, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के मामले से 9 स्टॉक को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? देखिए, ये कल के हमने लास्ट डे क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है ये। ओके, तो ये मेरे ख्याल से याद होना चाहिए आपको। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार होगा। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें क्यूल नदी पर एक रेल सेतु और दो नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित और एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरा लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, चीन, भूटान, नेपाल और भारत। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ओके, जिसे भी आता होगा इस क्वेश्चन का आंसर वो हमें कमेंट में बताएगा, और जिसे नहीं आता वो प्लीज सर्च करके पता कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मदद मिलेगी। ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम कल मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड सी यू। और जिन्हें हमारा सेशन पसंद आया होगा वो प्लीज लाइक और शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।